अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th मैथ न्यू बुक में मुताबिक। यूनिट नंबर हमारे पास इसका 1 है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर से पहले आप लोग ने रियल नंबर पीछे पढ़े हुए होंगे। अब उसमें थोड़ी सी ना आगे उसमें बढ़ा के वो बता रहा है कि अगला हमारे पास जो नंबर होता है रियल नंबर्स के बाद हमारे पास आते हैं कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी iota where a and b belong to r and iota is equal to -1। इसके हमारे पास स्क्वायर रूट ऐसा नंबर जो हमारे पास a प्लस बी आयोटा की शक्ल में हो, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसमें जो a और b है वो बिलोंग करे हमारे पास रियल पार्ट के अंदर, जबकि आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। इसकी हमारे पास स्क्वायर रूट, ये याद रखनी है। इसमें जो बेसिक कंसेप्ट यूज़ करे, इसमें जो हमने पढ़ा है ना, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, a क्या है हमारे पास, a इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ z। इसमें जो ए है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रियल पार्ट कहते हैं। इसको आप लोग शॉर्ट पार्ट में रियल पार्ट ऑफ ए जेड इज इक्वल टू ए भी राइट कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास रियल पार्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है आर ई इंटू जेड, यानी रियल पार्ट ऑफ ए जेड। और इसमें जो बी आयोटा है, इसमें जो बी है कि हमारे पास बी इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसको आप लोग इमेजिनरी को आई एम, ये शॉर्टकट फॉर्म में आई एम इंटू जेड इज इक्वल टू बी। आई एम का मतलब क्या है, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए जेड, वो क्या है हमारे पास बी। इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो कम्प्लेक्स नंबर लिए हुए हैं, एक z1 और एक z2। z1 है हमारे पास 3 + 4 आयोटा। इसमें देखें एक रियल पार्ट है और एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट कौन सा है हमारे पास 3, तो रियल पार्ट ऑफ ए z1 इज इक्वल टू 3। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए z1 इज इक्वल टू 4। सिर्फ आप लोगों ने पार्ट लिखना है, साथ में आयोटा राइट नहीं करना। दूसरा हमारे पास z2 है, वो है हमारे पास 2 - 5 आयोटा। इसमें देखें जो रियल पार्ट है वो कितना है हमारे पास 2, रियल पार्ट ऑफ ए z2 इज इक्वल टू 2। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है हमारे पास -5, वो क्या है हमारे पास -5। अब इसमें से आप लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आसानी के साथ बता सकते हैं कि रियल पार्ट कौन सा होता है जो विदाउट आयोटा के, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है जो आयोटा वाला हो। आयोटा इसमें क्या है हमारे पास, आयोटा इज़ द इमेजिनरी यूनिट। जो आयोटा है वो हमारे पास इक्वल होता है, ऊपर हमने लिखा हुआ है आयोटा इज इक्वल टू -1, इसकी स्क्वायर रूट। आप लोग ने यहाँ पे याद रखना है कि जो आयोटा का स्क्वायर है ना, वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, -1 के। हमारे पास पहले क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.1 के अंदर ये इस्तेमाल भी हमारे पास होगा। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। वो कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। दर्ज झेल को आप लोगों ने क्या करना है, मुख्तसर करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर अगर आप लोगों के पास 8 में है तो उसको इवन यानी कि 2 के मल्टीपल में लाजमन पहले चेंज कर लें, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था हमारे पास, -1 के। इसी का सोल्यूशन करते हैं। आयोटा की पावर कितनी है हमारे पास 5, इसको ब्रेक कर लें आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा के अंदर। अब देखिए 2 के मल्टीपल में आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू होती है, अब इसको स्क्वायर में चेंज कर लें। आयोटा स्क्वायर होल का हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर डॉट आयोटा। स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की पावर दोबारा से 4 हो सकती है ना। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे कितना पुट करेंगे हम लोग, -1। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर है, नेगेटिव का अगर स्क्वायर हो तो नेगेटिव साइन किस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव के अंदर। तो ये कितना बन जाएगा, 1 डॉट आयोटा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का रिजल्टेंट है। सेकंड पार्ट है हमारे पास आयोटा की पावर 16। अब देखिए ऑलरेडी 2 के मल्टीपल में, तो चेंज करें इसको। सबसे पहले आयोटा स्क्वायर में, आयोटा स्क्वायर होल की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 8। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 की पावर 8। अगर नेगेटिव की पावर इवन में हो तो नेगेटिव साइन किस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव के अंदर। तो नेगेटिव की पावर हमारे पास कितनी थी, -1 की पावर 8 थी। -1 की पावर 8 का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, +1। थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा की पावर माइनस, आप लोगों के पास कितना है 19। अब पावर कितनी है हमारे पास, नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव का आप लोगों ने चेंज किस में करना है, पहले पॉजिटिव के अंदर चेंज करना है। माइनस आयोटा की पावर माइनस का 19, पावर नेगेटिव है, इसका रेसिप्रोकल करने तो पावर किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव के अंदर। तो 1 माइनस आयोटा की पावर 19, पहले -19 था, आप देखिए किस में चेंज हो गया, +19 के अंदर। अब माइनस आयोटा को हम लोग राइट कर सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा होल की पावर 19, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी अलग अलग क्या करना है, पावर
ले लें, -1 की पावर 19 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 19। अगर नेगेटिव की पावर आर्ड में हो तो नेगेटिव साइन चेंज नहीं होता, नेगेटिव एज इट इज रहेगा। तो ये -1 की पावर 19 है तो कितना आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 19 को भी चेंज कर लें, आयोटा की पावर 18 डॉट आयोटा। अब आयोटा की पावर 18 को 2 के मल्टीपल में चेंज कर लिया, आयोटा स्क्वायर में चेंज करके ऊपर देख लें जो रिजल्टेंट बनता है वो बना के फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 ओवर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर कितना था हमारे पास 18, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं आयोटा का स्क्वायर होल की पावर 9 डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 की पावर 9, -1 की पावर 9 का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास -1। तो आप लोगों के पास -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आयोटा, साथ में क्या है हमारे पास माइनस का 1 ओवर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई कितना है हमारे पास -1। तो 1 ओवर -1 को इस माइनस आयोटा के साथ आप लोगों ने करना है मल्टीप्लाई, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर आयोटा। आप देखिए डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर में आयोटा तो उसको रैशनलाइज कर लें, यानी उसका साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। 1 ओवर आयोटा है, आयोटा का साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। आप नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया -1, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस आयोटा ओवर 1, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का आयोटा, विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्टेंट। इसका पार्ट नंबर हमारे पास है 4। 27 आयोटा की पावर है -26, आयोटा की पावर है नेगेटिव है, इसको चेंज करना है आप लोगों ने पॉजिटिव के अंदर। तो ये 27 आयोटा की पावर माइनस का 26 है, ये नेगेटिव है, इसका डिनोमिनेटर में चेंज कर लें तो क्या हो जाएगी हमारे पास पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो 27 ओवर आयोटा की पावर 26, ये 2 के मल्टीपल में इसको चेंज करने अब 27 ओवर आयोटा स्क्वायर होल की पावर कितना होगा हमारे पास 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 13, तो 27 ओवर हमारे पास -1 की पावर 13 है, -1 की पावर 13 का आप लोगों के पास रिजल्टेंट कितना आ जाएगा -1, 27 ओवर -1, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस का 27। इसका पार्ट नंबर 5 है हमारे पास आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5, तो इसका भी सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए ये आर्ड में है, ये भी आर्ड में है, इसको पहले इवन इन 2 के मल्टीपल में चेंज कर लें, आयोटा की पावर 10 डॉट आयोटा, इसको भी 2 के मल्टीपल में चेंज कर लें, आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा। आयोटा की पावर 10 को हम लोग राइट कर सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर होल की पावर 5 डॉट आयोटा। आयोटा की पावर 4 को भी हम लोग राइट कर सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर होल का हमारे पास अगेन क्या हो जाएगा स्क्वायर डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 की पावर 5 डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 इसका स्क्वायर डॉट आयोटा। अब माइनस की अगर -1 की पावर हम अगर नेगेटिव की पावर आप लोगों के पास आर्ड में हो तो नेगेटिव साइन चेंज नहीं होता, तो ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा -1 डॉट आयोटा। नेगेटिव का स्क्वायर है, नेगेटिव का स्क्वायर हो तो नेगेटिव किस में चेंज हो जाता है पॉजिटिव के अंदर, तो ये +1 हो जाएगा डॉट आयोटा। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आयोटा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रिजल्टेंट कितना बन जाएगा हमारे पास 0। इसका पार्ट नंबर हमारे पास 6, आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा, और होल की पावर कितनी है हमारे पास 2। आयोटा की पावर 4 को आप लोग राइट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल का स्क्वायर, आयोटा क्यूब को आप लोग चेंज कर लें आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा के अंदर, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा -1 इसका स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ये आयोटा एज इट इज। नेगेटिव का स्क्वायर हो तो नेगेटिव किस में चेंज हो जाता है पॉजिटिव के अंदर, तो ये +1 आ जाएगा, प्लस -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आयोटा, प्लस माइनस का 1 और प्लस का आयोटा, ये +1 से -1 कैंसिल, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा भी कैंसिल, तो बाकी बचेगा 0। 0 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास रिजल्टेंट कितना बन के 0, तो पार्ट नंबर 6 का रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया 0। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर है हमारे पास 7, आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 4 और होल की पावर कितनी है हमारे पास -5। पावर नेगेटिव है, इसका रेसिप्रोकल कर लें तो पावर किस में चेंज हो जाएगी पॉजिटिव के अंदर, आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 5, होल की पावर है -5, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, आयोटा की पावर 5 और आयोटा की पावर 8, होल की पावर कितनी हो जाएगी +5 के अंदर। अब पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और आयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और आयोटा की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, इसको 2 के मल्टीपल में चेंज कर लेते हैं, आयोटा की पावर 24 डॉट आयोटा, ये
ऑलरेडी हमारे पास है, पर आयोटा स्क्वायर होल की पावर कितनी बन जाएगी हमारे पास 20। आयोटा की पावर 24 को भी चेंज कर लें तो हमारे पास आयोटा का स्क्वायर होल की पावर कितना बन जाएगा 12 डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा -1 की पावर 20। इधर भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 की पावर 20 डॉट आयोटा। अब -1 की पावर 20 तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 -1 की पावर 12, इसका रिजल्टेंट भी 1 आएगा 1 डॉट आयोटा ओवर आयोटा। आयोटा ओवर 1 हो तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर है हमारे पास 8। आयोटा की पावर कितना है हमारे पास 13 प्लस आयोटा की पावर 29। अब दोनों की बेस देखें एक जैसे, जब बेस एक जैसे तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पहले इनकी पावर को ऐड कर लेंगे, 13 प्लस का 29 ऐड करेंगे तो 42। अब इसको 2 के मल्टीपल में चेंज कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर होल की पावर कितना हो जाएगा 21। आयोटा स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा -1 की पावर है 21। नेगेटिव की पावर अगर 8 में हो तो नेगेटिव साइन चेंज नहीं होता, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास -1। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन द टर्म ऑफ आयोटा। अब आयोटा की फॉर्म में आप लोगों ने राइट करना है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब इसको उसी कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना है, चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 प्लस -4, इसके हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट। आप लोग -4 को राइट कर सकते हैं ना, 4 मल्टीप्लाई बाई -1, 4 मल्टीप्लाई बाई -1, क्योंकि -4 की स्क्वायर रूट नहीं होती तो इसको हम लोग राइट करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई -1, जो कि -1 स्क्वायर रूट होता है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास आयोटा के। अब इन दोनों के अलग अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे। 2 प्लस 4 की स्क्वायर रूट -1, इसकी भी हमारे पास स्क्वायर रूट। 4 की स्क्वायर रूट कितनी होती है हमारे पास 2, और -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है हमारे पास आयोटा के। तो क्या रिजल्टेंट बन जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, प्लस बी आयोटा की फॉर्म है। राइट इन द टर्म ऑफ आयोटा, तो आयोटा के टर्म में हम इसको क्या कर लिए, राइट कर लिया। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 -7, इसके हमारे पास स्क्वायर रूट है। -7 को इधर भी ब्रेक कर लें, 7 मल्टीप्लाई बाई -1, दोनों के अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें। 7 की स्क्वायर रूट और -1 की भी स्क्वायर रूट। 7 की स्क्वायर रूट होती नहीं, वो ऐसे ही जाएगा। -1 स्क्वायर रूट की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा, तो 3 -7 स्क्वायर रूट, साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2/5 प्लस -16, इसके स्क्वायर रूट ओवर कितना है हमारे पास 5। -16 को भी आप लोगों ने चेंज करना है, किसके अंदर 16 मल्टीप्लाई बाई -1 के अंदर। तो 16 मल्टीप्लाई बाई -1, दोनों के अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें। 16 की स्क्वायर रूट -1, इसकी भी स्क्वायर रूट। 16 की स्क्वायर रूट कितनी आ जाएगी 4, और -1 स्क्वायर रूट किसकी इक्वल है हमारे पास आयोटा के। तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा 2/5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5। ये हमारे पास कौन सी टर्म है, आयोटा की टर्म है, यानी रियल पार्ट में, और एक हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा की फॉर्म। लास्ट पार्ट है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट माइनस इंटू -3, इसकी हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट। -3 को अगेन ब्रेक कर लें, 3 मल्टीप्लाई बाई -1 के अंदर। तो आप लोगों के पास 3 स्क्वायर रूट अलग, -1 स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। 3 स्क्वायर रूट एज इट इज, और -1 स्क्वायर रूट की जगह पे क्या आ जाएगा आयोटा। तो ये भी हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट, और साथ में क्या आएगा हमारे पास रिजल्टेंट में